हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल दिल मोमिन की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में। मोमिन अब क्या यहाँ पर खुदकुशी करेगा? आपने कहावत सुनी होगी कि किसी भी इंसान को इतना शरीफ और सादा भी नहीं बनना चाहिए कि पूरी दुनिया उसका मजाक बनाए। इस ड्रामे में भी हुआ मोमिन के साथ, जिस हिसाब से सबके सामने जलील और खुवार हो रहा है। पूरी उसकी माँ, बहनें और पूरी फैमिली, रिश्तेदार तक उसका साथ देना छोड़ चुके हैं। तो मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोग साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दुनिया में एक ही इंसान होता है जिसके साथ अपनी सारी बातें शेयर कर सकता है, दुख उसका शेयर कर सकता है और वो अगला इंसान उसका दुख वो सुन सकता है और समझ सकता है, और वो रिश्ता होता है माँ का। माँ से रिश्ता बेहतर कोई भी नहीं होता। तो जैसे ही मोमिन अपनी माँ को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है, तो उसकी माँ उससे साफ इनकार कर देती है और उसे फौरन उसके ऊपर जवाब देना शुरू कर देती है। उसकी बीवी, उसकी मोहब्बत, उसे तो वहाँ पर सब कुछ छोड़कर चले गए, लेकिन उसकी माँ उसे जब ये बात कहती है कि बेटा वही लड़की थी जब वो तुम्हें बार बार कॉलिंग कर रही थी और आप उसकी कार रिसीव नहीं करते थे, और जैसे ही उसकी कार रिसीव करते तो वो आपके पीछे तड़पना शुरू कर देती थी, तरसना शुरू कर देती थी, और मैं आपसे पूछती भी थी लेकिन आप उस बात को टाल देते थे। ऐसा ऐसा पुरानी बातें सारी खुलना शुरू हो चुकी होती हैं। हालांकि मोमिन के दिल में तो ऐसी कोई भी बात नहीं होती। उसकी माँ जब ये बात करती है तो और ज़्यादा उसे तकलीफ होती है, और जब उसकी बहनी ये बात कर, भाईजान मैं कब से आपको देख रही थी कि आप उस लड़की के पीछे लगे हुए हो लेकिन मैं चुप रही हूँ। एनी को गौहर बार बार तंग करता था और गौहर उसके कॉलेज में जाकर उसे धमकी भी देकर आया था कि तुम्हें किसी भी सूरत में अपने भाई को जाकर समझा दो कि वो एक कॉलेज वाली लड़की के पीछे पड़ा हुआ है और उसे जाकर कह दो कि वो उसका पीछा छोड़ दे, वरना मैं आप लोगों के साथ वही हशर करूंगा जो वो उस लड़की के साथ कर रहा है। तो ये बात जैसी एनी सुनती है तो उस वक्त एनी कोई भी बात नहीं करती, ना ही अपनी फैमिली के सामने इस बात को शेयर करती है और ना ही अपने भाई को बताती है, क्योंकि वो चाहती है कि इस घर की इज्जत किसी भी सूरत में कायम और दायम रहे। लेकिन जब ये सारे राज खुलते हैं, सबको पता चल जाता है कि मोमिन का उस माया के साथ ताल्लुक था, तो वो भी वहाँ पर एनी ये सारी बातें बोल पड़ती है। फरी भी अपना जो गुस्सा होता है वो भी सब कुछ निकाल पड़ती है, लेकिन मोमिन फिर भी इनके सामने तड़प रहा है, तरस रहा है, इनको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है किया, प्लीज मेरा आप लोग यकीन करें। जैसी एनी की बात उसकी माँ सुनती है तो फौरन चीख उठती है और उससे कहती है कि आप लोगों ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई है। अब देखो शहजाद साहब बेचारा सारी ये बातें सुन रहा है, क्योंकि उसे एक थोड़ा सा यकीन भी था अपने बेटे के ऊपर कि मेरा बेटा ऐसा कभी भी काम नहीं कर सकता, लेकिन उसकी जब अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की और अपनी बेगम की जब बात सुनता है तो उसका भी आखिरकार दिल पत्थर बन जाता है। मोमिन बेचारा चुप कर आगे आकर बढ़कर अपने जो होता है घुटने टेक देता है और खुदा की तरफ हाथ उठा देता है। एक वही होता है जो उसकी सिर्फ और सिर्फ इमदाद कर सकता है, उसका दामन जो समझ सकता है, पता है उसे कि ये कैसा इंसान है। आशी को किसी भी सूरत में मोमिन के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, जिस हिसाब से मुश्किल वक्त में उसका साथ देना चाहिए था, क्योंकि बड़ा एक मोमिन की उसके ऊपर यकीन था। हर लिहाज से उसे वो छोड़ने के लिए माया को रिजेक्ट कर चुका था। हालांकि पैसे वाली लड़की थी, हर चीज़ उसके पास थी, तो मोमिन उसके पीछे जाता, लेकिन उसने उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और आशी के बारे में सोचा। अब आशी के वालिद को पॉइंट मिल चुके होते हैं, बहाने मिल चुके होते हैं। पहले वो इस शहजाद साहब को कहता था कि आपका बेटे का जो इरादे हैं ये ठीक नहीं है, आपके बेटे के कारतूत जो है ठीक नहीं है, लेकिन शहजाद साहब इसकी कोई भी बात नहीं मानता। लेकिन जब सारी वीडियो इसके सामने आ चुकी होती हैं तो उस वक्त जमील साहब भी इनके ऊपर बातें चढ़ाकर कह देता है माया किसी भी सूरत में मोमिन के साथ मोहब्बत नहीं करती, इसको एक अपना गुरूर कहा जाता है या इसको एक अपनी एक पैसे की दौलत की बुनियाद पर यह सब कुछ कहा जाता है कि किसी भी इंसान के साथ मोहब्बत की जाए या किसी भी चीज़ को पाने की कोशिश की जाए तो उसके साथ कहा जाए कि मैं इसको हर सूरत में हासिल करूंगी, यही वाला वो काम है। मोहब्बत इसको किसी भी सूरत में नहीं कहा जाता। जिस हिसाब ने गौहर ने मोमिन के साथ बदतमीज़ी की है, इस जगह पर माया का हक था कि इसका साथ देना चाहिए था, इससे बचाने की कोशिश करती। अब देखो गौहर पूरी कोशिश कर रहा है कि माया इससे सज़ा दिलवाए, इसे जेल में भेजे, इससे कानून के हवाले करे, लेकिन जो माया की माँ होती है वो गौहर को रोकने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि तुम ऐसा करो कि तुम जाकर माया को कहीं दूर ले जाओ।
और अगर मैं ऐसा काम करूँगी, कानून के हवाले से करूँगी, तो वहाँ पर माया का भी नाम आएगा और इसे भी पेशियाँ भुगतनी पड़ेंगी। तो लाजमी बात है कि बड़े लोग जितने भी होते हैं वो पैसे या लेन देन करके हर सूरत में इस किस्से को ख़त्म करवाने की कोशिश करते हैं कि ये किस्सा यहीं पर दब जाए और ये बात जो है वो ख़त्म ही हो जाए, इसका कोई नाम तक ना ले। लेकिन गौहर किसी भी सूरत में नहीं चाहता। अब मोमिन के दिल में बहुत ही ज़्यादा नफरत बन चुकी है, पैदा हो चुकी है कि यार देखो, मैं इतना अच्छा बनता रहा, इतना साफ बनता रहा, लेकिन फिर भी मेरे साथ वही हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया, अभी शरीफ नहीं बनना चाहिए कि पूरी दुनिया इसका मजाक उड़ाए। नेक्स्ट एपिसोड में ये भी हो सकता है कि मोमिन हमेशा के लिए घर छोड़ दे और जो रस्सी तो उसने लाजमी बात है हर सूरत में छोड़ देनी है। अब माया से वो दूर रहने लग जाए, लेकिन जब गौहर ने उसके इंसल्ट किया तो उसके दिल में ये बातें किसी भी सूरत में नहीं जाएंगी और वो हर सूरत में चाहेगा कि मैं इसका अब मुकाबला करूं, इसको सजा दिलवाऊं। क्योंकि टीचर और स्टूडेंट में बड़ा फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। टीचर जैसा भी हो, स्टूडेंट को उसके साथ इस तरह बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पर मैसेज जो होता है बहुत ही बुरा जाता है। देखें आपकी गौर उसको फ़ौरन मारना शुरू कर देता है, सबके सामने टीचर होते हैं, उसके बाद स्टूडेंट सारी होती हैं। तो इस हिसाब से किसी भी सूरत में गौर को उसके साथ नहीं करना चाहिए। इस तरीके से एक मैसेज होता है या जो पैगाम होता है वो गलत जाता है। तो मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आएगा। अब जो स्टोरी नेक्स्ट आएंगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुकी हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन अब देखने को उसमें मिलेंगे। तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है कि गौहर ने जो मोमेंट के साथ किया है, क्या ये सब कुछ ठीक ही है? तो अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।